कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप अपने बिस्तर से उठते हैं और आप पहली बार महसूस करते हैं कि आपकी श्वासें किस नाक से सबसे ज़्यादा निकल रही हैं। शायद ये बात आपको मामूली लगे, लेकिन ये छोटा सा अवलोकन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि स्वरोदय विज्ञान की गहराई में उतरने का पहला कदम है। स्वरोदय विज्ञान, जिसे प्राचीन भारतीय योग और तंत्र परंपरा का हिस्सा माना जाता है, ये हमारे शरीर, मन और जीवन के रहस्यों के बीच में संबंध को समझने का एक तरीका है। अगर श्वास चल रही है तो हम जीवित हैं। जैसे ही श्वास का आना जाना बंद हुआ, हमारा जीवन भी समाप्त हो गया। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस समय हमारी श्वासें तेज हो जाती हैं। जब हम ध्यान में या एकाग्रता की अवस्था में होते हैं तो ये श्वास धीरे हो जाता है। जब हमें डर लगने लगता है तो ये हमारी श्वासें और ज़्यादा तेज हो जाती हैं। मतलब परिस्थितियों के अनुसार हमारा श्वास भी बदल रहा है। जब हम बीमार होते हैं तब हमारे श्वास की स्थिति अलग होती है, और जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं तब हमारे श्वास की स्थिति अलग होती है। जब हमें कुछ दिक्कत होने वाली रहती है तो हमारे श्वास की स्थिति बदलने लगती है। तो ये स्वरोदय शास्त्र हमारी श्वासों पर किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, जिससे हम अपने श्वासों और अपने प्राण के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति हर मिनट 13 से 15 श्वास प्रश्वास करता है और लगभग 24 घंटे में 21,000 श्वास प्रश्वास कर लेता है। और इसी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से व्यक्ति की आयु भी निर्धारित होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्वासों की प्रक्रिया धीरे कर लेता है उसकी आयु भी अधिक बढ़ जाती है। जितनी अधिक श्वासें उतनी कम आयु, और जितनी कम श्वासें उतनी अधिक आयु। तो चलिए समझते हैं इस अद्भुत ज्ञान को। आज हम स्वर विज्ञान के हर एक हिस्से को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझेंगे। तो एक बार पहले आप ये छोटी सी वीडियो को समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है स्वरोदय विज्ञान तो आप इस किताब को पूरा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वरोदय विज्ञान है क्या। स्वरोदय विज्ञान को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो हमारे श्वास और जीवन की घटनाओं के बीच में संबंध को बताती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव के शरीर धारण करते हुए उसके नाक से श्वासों का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पे बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं कि हमारी जो श्वासें हैं वो एक निश्चित समय में अलग अलग नासिकाओं से अलग अलग प्रकार से निकलती हैं। कभी भी हमारी श्वासें सेम नहीं होती। कभी दाहिने नाक से ज्यादा निकलती है तो कभी बाएं नाक से, और कभी सामान्य चलती हैं। जब एक नासिका से श्वास चलने का समय पूरा हो जाता है तो वो अपने आप ही दूसरे नासिका में शिफ्ट हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को एक नासिका से दूसरे नासिका में श्वास का जाना उदय कहलाता है। और इसी कारण श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को स्वरोदय कहा जाता है। और इन स्वरों को साधना ही स्वरोदय साधना कहा जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ही 5 तत्वों से हुई है और अंत में 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले आकाश की रचना की, फिर वायु की, जल की, अग्नि की, और अंत में पृथ्वी की रचना की। और हमारा मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नाभि से लेकर मस्तक तक 72,000 नाड़ियां होती हैं, और इन्हीं नाड़ियों में कुंडलिनी शक्ति भी है। मानव शरीर में 24 नाड़ियां प्रधान हैं, जिसमें से 10 नाड़ियों में से वायु का संचालन होता है। और इन 10 नाड़ियों में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इड़ा हमारे शरीर के बाईं तरफ फैली हुई है, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के मध्य में उपस्थित होती है, जिसे सूर्य चक्र कहते हैं। अब इन नाड़ियों को विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पहला है सूर्य स्वर, यानी ये दाहिने नाक से चलने वाली श्वास है जो कि हमारे सूर्य ऊर्जा को दिखाती है। यानी कि यह दाहिने नाक से चलने वाली सांस है जो गर्म ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये श्वास क्रियाशीलता, साहस, निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा देता है। इसी तरह दूसरा है चंद्र स्वर, यानी कि बाएं नाक से चलने वाली सांस। ये ठंडक, शांति और स्थिरता को दर्शाता है। और तीसरा है सुषुम्ना स्वर। जब हमारे दोनों नासिकाओं से श्वास चलती है तो इसे सुषुम्ना नाड़ी या स्वर कहा जाता है। और ये श्वास ध्यान और आध्यात्म के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कितने प्रकार के श्वास हैं हमने ये तो समझ लिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि इन श्वासों को पहचानना कैसे है, कि कौन से समय पर कौन सा श्वास हमारा एक्टिव है, किस समय में कौन से श्वास की उपस्थिति है। यह ज्ञात करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हाथ के दोनों अंगूठों से अपने कान के दोनों छिद्रों को बंद करना है, दोनों अनामिका उंगली से दोनों आंखों को बंद करना है, और दोनों तर्जनी और कनिष्ठिकाओं से अपने मुख को बंद कर लेना है। और इसके बाद अपनी मध्यमा उंगली को अपने नाक के नीचे रखकर महसूस करें। यदि पीला रंग दिखाई दे तो पृथ्वी तत्व, यदि सफेद रंग दिखाई दे तो जल तत्व,
और यदि लाल रंग दिखाई दे तो अग्नि तत्व, हरा रंग या बादल जैसा सांवला रंग दिखाई दे तो वायु तत्व, और रंग बिरंगा सा लगे तो आकाश तत्व की उपस्थिति होती है। और हर एक तत्व के उदय होने का एक समय होता है, जैसे जल तत्व 16 मिनट तक, अग्नि तत्व 12 मिनट तक, वायु तत्व 8 मिनट तक और आकाश तत्व 4 मिनट तक विद्यमान रहते हैं। तो पहला तरीका तो ये है जो किताब में दिया हुआ है। और दूसरा और सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले शांत मन में बैठकर अपनी नाक के पास अपनी उंगलियों को रखें और सांस को छोड़ें और बहुत ध्यान से समझें कि आपके दोनों तरफ में से कौन सा नाक ज्यादा एक्टिव है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमें कभी कभी ये पता नहीं चलता कि हमारी कौन सी नासिका से श्वास ज्यादा तेजी से आ रहा है। लेकिन अगर आपको पता चल गया और आपका दाहिना नाक ज्यादा एक्टिव है तो वो सूर्य स्वर चल रहा होता है। अगर बायां नाक सक्रिय है तो चंद्र स्वर चल रहा होता है और अगर दोनों समान है तो सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है। अब ये प्रक्रिया जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन से समय में हमारा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है, लेकिन इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। स्वरोदय शास्त्र के अनुसार जब सूर्य स्वर चल रहा हो तो निर्णय लेने और नई परियोजनाएं शुरू करने का ये सबसे आदर्श समय है। और ये समय एनर्जी यानी कि ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। यानी अगर हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और हमारा श्वास सूर्य श्वास चल रहा है तो ये सबसे अच्छा समय होता है। ऐसे ही जब चंद्र स्वर चल रहा हो तो शांति और ध्यान की आवश्यकता वाले कार्य करना चाहिए, जैसे पढ़ाई, लिखना या कलाकृति करना या कुछ बनाना। इसी तरह जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो ध्यान और आध्यात्मिकता के साधन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय में ध्यान करना, योग करना, साधना करना ये सबसे प्रभावकारी होता है। और वैसे भी योग और प्राणायाम तो पूरा श्वासों का ही खेल है। अब अगला और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि स्वरोदय विज्ञान का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा श्वास ही हमारी मानसिक, शारीरिक और हमारी आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे सूर्य स्वर पाचन और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हैं तो आप सूर्य स्वर को एक्टिव करें। जब ब्लड प्रेशर, तनाव और चिंता की स्थिति होती है तो हमें अपना चंद्र स्वर एक्टिव करना चाहिए। लेकिन ये तो स्वरों को बदलने की बात हो रही है, आखिर ये स्वर बदलते कैसे हैं? तो चलिए समझते हैं कि स्वरों को बदला कैसे जाता है। पहला तरीका तो ये है कि आप करवट बदलें। जिस स्वर को सक्रिय करना हो उसके विपरीत करवट लेकर लेट जाएं। इससे क्या होगा कि अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा और आप दाहिनी तरफ करवट करके लेट जाएंगे तो आपका सूर्य स्वर कुछ देर में एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव है और चंद्र स्वर को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप बाईं तरफ करवट करके लेट जाएंगे तो कुछ समय बाद वो चंद्र स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अपने नाक के पास आप ठंडे या गर्म पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से सूर्य स्वर और ठंडे पानी से चंद्र स्वर को एक्टिव किया जा सकता है। और तीसरा है श्वासों का नियंत्रण। धीमी और गहरी श्वासों को लेकर स्वरों को बदला जा सकता है। यहाँ तक कि जो लोग रोज प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, वो कभी भी अपने श्वासों को बदल सकते हैं। अगर उनका चंद्र स्वर चल रहा होता है तो वो अपने श्वासों को सूर्य स्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो अपने श्वासों को सुषुम्ना स्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अपने श्वासों को बदल सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अपने श्वासों को बदलने के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। स्वरोदय विज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि कौन सी तिथि और कौन से वार के समय में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कौन से श्वास चलने चाहिए। उदाहरण के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर आपको किसी के साथ भी महत्वपूर्ण बात करनी हो, जरूरी बात करनी हो, तो वो भी आप अपने श्वासों के समय के साथ ही करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप डरे हुए हैं कि क्या होगा और आपकी सांसें बहुत तेज अंदर बाहर हो रही हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे जैसे कि आपको करना चाहिए। तो आप तब तक उस इंटरव्यू के लिए मत जाइए जब तक कि आपके श्वास सही नहीं हो जाते हैं, आपके स्वर सही नहीं हो जाते। ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है स्वर विज्ञान का। हमने आपको ये बताया कि स्वर विज्ञान होता क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे कौन से श्वास चल रही है, कौन सी श्वास ज्यादा एक्टिव है, कौन सी नहीं है। हमारी नाड़ी का और हमारे स्वर का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये एक छोटा सा हिस्सा है किताब का। अगर आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्वरोदय विज्ञान में हर वो एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बताया गया है कि कैसे आप अपने श्वासों से अपने जीवन को तय कर सकते हैं, कैसे आप अपनी श्वासों के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपका जीवन कैसा चलने वाला है या आप कैसा व्यवहार करने वाले हैं, या फिर क्या आपके शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है। ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं स्वरोदय विज्ञान से। अगर आप स्वरोदय विज्ञान के बारे में, अपनी नाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने पिन कमेंट में बुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पूरी किताब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।